जय श्री हरि विष्णुवान। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। जैसा कि आप सब हमारे चैनल के माध्यम से इस महान पुराण को सुनते आ रहे हैं इन दिनों, और हमने जो अभी तक अपने अध्याय हैं वो 142 तक हमने पढ़ लिए हैं। अभी हमारा जो आज का अध्याय है वो है 143वां। उस अध्याय को पढ़ने से पहले हम इसमें जो दी हुई स्तुति है भगवान विष्णु की उसको करेंगे। उसके बाद हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। आइए तो हम सभी मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रवम तुमेव तुमेव शरणम देव देव। जय श्री। आइए तो अपना अध्याय देख लेते हैं कि हमारे अध्याय का नाम क्या है और नंबर क्या है। तो हमारे अध्याय का जो नाम है वो है, माफ कीजिए, नंबर है वो है 143। ठीक है। और नाम है क्रमी निदान। अध्याय का नाम है क्रमी निदान। अध्याय का नंबर है 143। उसको आज हम पढ़ेंगे। तो आइए, हमें अध्याय मिल गया है क्रमी निदान। श्री जी का नाम लेकर हम इस अध्याय को आरंभ करते हैं। आप ध्यान से सुनें। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सूत्र, पाहम और आभ्यंतर भेद के कारण क्रमियों के दो प्रकार हैं। उनमें बाह्म बाह्मगत और क्रमी। बाह्मगत जो क्रमी कीड़े होते हैं उनका जन्म बाहरी मल, कफ, रक्त और विष्ठा से होता है। जन्मगत वेद के कारण उनके चार वेद भेद हो जाते हैं, किंतु नाम भेद से क्रमियों के 20 प्रकार माने गए। बाह्म क्रमी बाह्म मल से उत्पन्न होते हैं। इनका परिणाम आकार और वर्ण तिल के समान होता है। इनका निवास प्राणियों की केश राशि तथा उनके वस्त्रों में होता है। अनेक पैरों वाले उन कृमियों की आकृति सूक्ष्म होती है। नामतः उन्हें जू और लीख कहा जाता है। इन दोनों प्रकार वाले कृमियों के द्वारा प्राणियों के बाह्य शरीर पर कोष्ठ मतलब चकते, पिंड का चकते, फुंसी और खुजली तथा गांठ नामक रोग कहे जाते हैं। कुष्ठ रोग का एकमात्र कारण शरीर के आभ्यंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाला श्लेष्मज कृमि है। यह प्राणी के बाह्य श्लेष में भी उत्पन्न हो सकता है। मधुर अन्न, गुड़, दूध, दही, मछली और नए चावल का भात खाने से प्राणी के आभ्यंतरिक भाग में कफ उत्पन्न होता है। उसी कफ से उत्पन्न होकर कृमि वर्ग आमाशय में पहुंच जाता है। उसी में इस कृमि वर्ग की अभिवृद्धि होती है और उसी से निकलकर शरीर में यह सब ओर फैल जाता है। उनमें कुछ चमड़ी की मोटी तांत के समान, कुछ केंचुए के सदृश, कुछ धान्य कुंडर के समान छोटे और बड़े, कुछ अणु की भांति होते हैं। इनका वर्ण श्वेत तथा तांबे जैसा होता है। नामतः इन कृमियों के 7 प्रकार हैं: अनंतरात, रुद्रावेष्ट, हृदयाद, महागुद, च्युरक, दर्भोकुसुम और सुगंध। इन कृमियों के उत्पन्न होने से प्राणी के हल्लास, मुख स्त्राव मतलब लार, अपच, अरुचि, मूर्छा, वमन, ज्वर, अनाह, प्रस्ता, चोट तथा पीनस नामक रोगों की उत्पत्ति होती है। रक्तवाही सिराओं में स्थित रक्त से उत्पन्न होने वाले कृमि अडुरूप, पाद विहीन, वृत्ताकार और ताम्र वर्ण के होते हैं। अपनी सूक्ष्मता के कारण उनमें कुछ कृमि तो दृष्टिगोचर ही नहीं हुए। इनके पेशाब रोमविंध्वंस, रोमद्वीप, उदुम्बर, सौरस तथा मातर, ये 6 भेद हैं। इन सभी कृमियों का एकमात्र कार्य कुष्ठ रोग उत्पन्न करना है। पक्वाशय में गुदा भाग से बाहर निकलने वाले विष्ठाजन्य
कृमियों का उद्भव होता है, बढ़कर सब वहीं पर बढ़कर जब ये अमाशय की ओर उन्मुख होते हैं, तब प्राणियों के डकार और श्वास में विष्ठा सदृश दुर्गंध आती है। वे कृमि लंबे, गोल, छोटे और मोटे होते हैं। उनका वर्ण श्याम, पीत, श्वेत और विषुवत होता है। उन कृमियों के सके रूप, मके रूप, सौसुरात, तुल्याक्ष तथा लेलेह लेलेह ये 5 नामभेद हैं। जब ये प्रकुपित हो उठते हैं तो प्राणी के शरीर में मलभेद, स्थूल, विष्टम्भ, उत्कृष्टता, कर्कशता, पांडुता, रोमांच, मलांग और पांडु तथा गुदा में खुजलाहट का दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ये हमारा कृमि निदान था, कृमि रोग निदान था कृमि के बारे में। अब हमारा जो अगला अध्याय है वो है वातव्याधि निदान। इस अध्याय को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम इस महान पुराण को यहीं पर विराम देते हैं। आप सब हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें और ऐसे ही हमारे चैनल के द्वारा इस महान पुराण को सुनते रहें। जो भी नए व्यूअर्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस ऑन द वे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है गर्भ पुराण के नाम से। आप वहाँ पर जाकर पिछले अध्यायों का आनंद ले सकते हैं, पिछले अध्याय सुन सकते हैं और वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी सभी को भी इस महान पुराण सुनने का मौका मिले। चलिए श्री हरि का नाम लेकर हम अब यहीं पर इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। तो आप सब लोग स्वस्थ रहें और ऐसे ही इस महान पुराण का आनंद लेते हैं। जय श्री राम। नमस्कार।